जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा या NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का बच्चों रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सुमेरिया में, मिस्र में, चीन में, बेबीलोन में। तो बच्चों ऑप्शन है मेसोपोटामिया होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं। इसमें जो है मेसोपोटामिया होना चाहिए। ठीक है, मेसोपोटामिया होना चाहिए। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? स्वतंत्र बेबीलोन का जो है अंतिम शासक दोस्तों जो है कौन था? सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, नवेडिनस। रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा जो है लैटिन थी। रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा जो है लैटिन भाषा थी। टालमी किस विषय का ज्ञाता था दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टालमी जो है किस विषय का ज्ञाता था? टालमी जो है खगोल व भूगोल विज्ञान का जन्मदाता था। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमजिन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चंगेज खान के नेतृत्व मंगोलों ने पेकिंग नगर कब लूटा था? चंगेज खान के नेतृत्व मंगोलों ने पेकिंग नगर को जो दोस्तों जो है कब लूटा था? तो बच्चों सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा, 1215 ईस्वी में। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी? सामंतवाद, नगरीकरण, दास प्रथा, अंधविश्वास। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा सामंतवाद। मध्यकालीन यूरोप में प्रमुख विशेषता जो है सामंतवाद था। पोप कहाँ रहता था? तो पोप जो है रोम में रहता था। टॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रिंस, यूटोपिया, मोनोफोरिया, द सभी। तो टॉमस मूर ने जो है यूटोपिया नामक पुस्तक जो है लिखी है। राफेल कहाँ का चित्रकार था दोस्तों? फ्रांस, जापान, रोम, इटली। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, इटली। राफेल जो है कहाँ चित्रकार था? इटली का चित्रकार था। चलिए अपन हम लोग अद्वितीय प्रश्न देखेंगे जो दो दो अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, जिगुरात का क्या अर्थ है? जिगुरात का जो है क्या अर्थ है? देखो अद्वितीय प्रश्न है 2 नंबर का। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जिगुरात का क्या अर्थ है? आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देखो, जिगुरात किसे कहते हैं? देखो, मेसोपोटामिया के लोग बच्चों नगर की पहाड़ी पर मंदिर बनाते थे। मेसोपोटामिया के लोग नगर की पहाड़ी पर मंदिर बनाते थे। इन मंदिरों को जो है जिगुरात या जिगुरत जो है कहा जाता था। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सीनेट क्या है? प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे हम लोग कि सीनेट क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, सीनेट धनी कुलीन वर्ग का समूह था जो है शासन चलाता था। सीनेट जो होता था बच्चों धनी कुलीन जो बड़े लोग होते थे, कुलीन वर्ग का समूह था जो शासन चलाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। 13 क्या है? मंगोल कौन थे? प्रश्न उत्तर नंबर 13 की ओर चलेंगे। 13 क्या है कि मंगोल कौन थे? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, मंगोल का शाब्दिक अर्थ है बच्चों दिलेर या बहादुर होता है। मंगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है दिलेर या बहादुर होता है। मंगोल मध्य एशिया की एक जो है असभ्य जो सभ्य ना हो, मध्य एशिया की असभ्य, बर्बर एवं यायावर जाति थी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है कि मैनर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर बच्चों 14 है कि मैनर से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, लॉर्ड के घर को जो है मैनर कहा जाता था। लॉर्ड के घर को जो है मैनर कहा जाता था। इसमें उनके घर, उनके निजी खेत, चारागाह और जो है दास होते थे। लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। इनमें उनके घर, उनके निजी खेत, चारागाह और दास होते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों है कि मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जो है कौन था? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देखेंगे। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री और जो है धार्मिक सुधारक था। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक थे। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न, खंडगा से लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 5-5 अंकों का है। कितने अंकों का बच्चों? 5-5 अंकों का। पहला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण लिखिए। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। धर्म सुधार आंदोलन का अभिप्राय क्या है? मध्यकाल में ही चर्च में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। समय के साथ साथ बच्चों चर्च की बुराइयां बढ़ती गई। इस कारण जनता में भी चर्च के प्रति असंतोष बढ़ने लगा।
और पुनर्जागरण आंदोलन के कारण जनता ने चर्च के विरुद्ध भी विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए। इस विद्रोह को ही जो है धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और हेडिंग डाल लेंगे धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण। क्या है प्रमुख कारण बच्चों? पहला है पुनर्जागरण का प्रभाव, उसके बाद में है राजनीतिक कारण, उसके बाद में है चर्च की जो है अपार संपत्ति। ये सब है, इसको आप लिख सकते हैं जो है हेडिंग बना के, हेडिंग बता दी है, आप इसके अंदर बच्चों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरोप में अभिजात वर्ण की दशा क्या थी? अभिजात वर्ग की जो है दशा क्या थी यूरोप में? आइए इसका जो है उत्तर हम लोग देखते हैं। यूरोप में अभिजात वर्ग की क्या दशा थी? देखो वर्ण दिया है, वर्ग होना चाहिए। अभिजात वर्ग की क्या दशा थी? देखो हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर नंबर 17 है, यूरोप में अभिजात वर्ग की दशा। यूरोप में अभिजात वर्ग राजा के अधीन था, जिसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वस्तुतः भूमि पर जो है उनका ही जो है अधिकार होता था। देखो यूरोप में अभिजात वर्ग की दशा में सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे, यूरोप में अभिजात वर्ग राजा के अधीन था, जिसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वस्तुतः भूमि पर उनका ही अधिकार होता था। नंबर 2, अभिजात वर्ग जागीरदार होता था और दास की रक्षा करता था, जिसके बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। 3 है बच्चों, अभिजात वर्ग की समाज में एक विशेष स्थिति थी, उसके पास संपूर्ण अधिकार होते थे। नंबर 4, वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था और युद्ध के नेतृत्व का भी जो है उसे अधिकार प्राप्त था। नंबर 5, उसका स्वयं का न्यायालय था, वह अपनी मुद्रा भी जो है प्रचलित कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोम साम्राज्य में महिलाओं की दशा कैसी थी? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देखेंगे, रोम समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी? इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। रोम समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी? रोम समाज में महिलाओं की दशा, रोम समाज में महिलाओं की स्थिति साधारण थी, यह मजबूत थी। पत्नी अपनी संपत्ति अपने पति को जो है हस्तांतरित नहीं करती थी और पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहता। देखो इसको हम पढ़ा चुके हैं। महिलाएं अपने पिता के मुख्य अधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता के मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति को स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार महिलाओं को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। विवाह विच्छेद आसान था, पति अथवा पत्नी द्वारा विवाह भंग करने के उद्देश्य से सूचना देना पर्याप्त था। लड़के लड़कियों के विवाह की आयु में पर्याप्त अंतर था, फिर भी महिलाएं पुरुषों पर अधिकार रखती थी। ये ऐसा ही समाज था। देखो बच्चों, ऐसे और भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अच्छा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, करवर से क्या आशय है, वैश्लेष प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में आगे है विस्तृत उत्तरी प्रश्न है जो 10 अंकों का रहेगा, जहाँ अथवा रहेगा एक लिखना है। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं। देखो विस्तृत जो लंबे उत्तर होते हैं, आप बच्चों पहला नंबर तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो आए बना बना के लिखिए। देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक बार आप देख लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी तो आपको नंबर मिलेगा। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत लिखिए, रोम साम्राज्य की विशेषताएं लिखिए, अथवा 2 में से एक करना है। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक करना है। पुनर्जागरण के कारण और प्रभाव डालिए। उसके बाद ऐतिहासिक तिथियाँ एक नंबर ये दोस्तों जो है मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें याद कर लो। अब देखो भारतवर्ष मानचित्र निम्न स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। बेबीलोन, मक्का, नील नदी, समरकंद, रोम, इसको जो है मानचित्र में दर्शाना है। अब ऐतिहासिक तिथियाँ देख लें, जैसे 1000 ईसा पूर्व क्या हुआ था, आर्यों ने गंगा घाटी में प्रवास किया। आर्यों ने जो है बच्चों गंगा घाटी में जो है प्रवास किया। कब? 1000 ईसा पूर्व में। 27 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 27 ईसा पूर्व में। 527 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जो है बच्चों जन्म हुआ था मक्का में। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग वायसराय बनकर भारत आया था। 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग वायसराय बनकर भारत आया था। 476 बच्चों घटना कौन घटित हुई थी? जो है रवेना की लड़ाई, एक लड़ाई है रवेना की लड़ाई, ये जानते रहिए, 476 ईस्वी में हुई थी। 1516 ईस्वी में दोस्तों मैरी प्रथम का जो है जन्म हुआ था। मैरी प्रथम का जन्म 1516 ईस्वी में। और उसके बाद में है 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध है जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेर शाह की बच्चों जो है क्या हुई थी? विजय हुई थी। उसके बाद 1300 ईस्वी में हुआ था उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का पतन हुआ था। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसका जो है पतन हुआ था 1300 ईस्वी में। उसके बाद भारत के मानचित्र में को दर्शाइए। तो ऐसे ही दोस्तों पेपर बोर्ड परीक्षा में के लिए भी ये पेपर इम्पोर्टेंट रहेगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।